नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आपके साथ मैं अमन कुमार। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कल एक बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक मुख्य रूप से जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी, जिसमें तमाम मुद्दों पे चर्चा की गई थी कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आज भी एक बैठक बुलाई गई है। आज बैठक राष्ट्रीय पदाधिकारियों की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। दो बैठक है। एक बैठक 11 बजे से शुरू हो चुकी है, जिसका नेतृत्व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी मैं मौजूद हूँ जेडीयू प्रदेश के कार्यालय के बाहर, और आपको बता दूं कि देश भर के तमाम राज्यों से पदाधिकारी मौजूद हैं, इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। और आपको बता दूं कि इस बैठक का मुख्य मुद्दा यही है कि जेडीयू आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में संगठन विस्तार की योजना पर बड़े स्तर पर काम करेगी। वहीं सभी जगहों पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के देखरेख में काम आगे बढ़ेगा। शनिवार को जिस बैठक में जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में हुई थी, उस बैठक में सीधे तौर पे नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बैठक की गई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक थी, और रविवार को जो बैठक आज होने वाली थी, उन तमाम मुद्दों पे बात की गई थी कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, किन किन एजेंडों पे आने वाले समय में काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरीके से बिहार के अलावा अन्य राज्यों में जेडीयू कैसे चुनाव लड़े, चुनाव की तैयारियां करे, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ संगठन का विस्तार को भी लेके इस बैठक में मुख्य रूप से चर्चा की जा रही है कि कैसे संगठन का विस्तार हो। और आपको बता दूं कि इसका नेतृत्व बिहार के मुखिया नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्योंकि जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो नीतीश कुमार ही है। तमाम अन्य राज्यों से जो पदाधिकारी मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में बैठक चल रही है। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी को विस्तार की बात की गई। वहीं दूसरी तो अन्य राज्यों में किस तरीके से चुनाव लड़े, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। आपको बता दूं कि अरुणाचल में जिस तरीके से जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद बिहार की जो सियासत है वो पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। तो उसको लेके भी कई चर्चाएं होगी कि कैसे इन तमाम चीज़ों को रोका जाए और कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे पार्टी दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़े। और जो विस्तारीकरण की बात हो रही है, जो जेडीयू की विस्तारीकरण की बात हो रही है, इन तमाम एजेंडों पे चर्चा की जाएगी। आपको बता दूं कि जब हमने इस पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा से बात किया तो उनका क्या कहना था, ये पहले सुन लेते हैं। कोरोना के कारण राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम लोग का नहीं हुआ था। करीब 18 महीने 19 महीने हो गए थे, और बिहार का चुनाव भी बीच में था। इसलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है कि इसके बेसिस पर होना चाहिए। और इसी के लिए आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी सारे देश में जो जेडीयू के हमारे साथी हैं और बिहार से भी साथी हैं वो आए हुए हैं। आज मुख्यमंत्री जी का भी डिलिब्रेशन होगा, भाषण होगा, और विभिन्न विषयों पर क्या एजेंडा है वो अंदर जाके पता चलेगा। अरुणाचल में जो घटना घटी उसको लेकर कई सारे नेता आपके आहत हैं। नहीं, चिंतित इसलिए नहीं कि भाई बिहार में हमारा अलायंस है, और जगह तो हम लोग आमने सामने लड़ते ही रहे हैं। दिल्ली में पीछे हम लोग अलायंस में जरूर लड़े, पिछला विधानसभा जब फरवरी में हुआ, इसलिए हमको विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि बीजेपी ने, लेकिन जेडीयू के विधायक वहां पे समर्थन दे ही रहे थे बीजेपी के सरकार को, तो फिर विधायकों को तोड़ने सच है समर्थन दे रहे थे। इसमें क्या फैक्ट्स है, किस परिस्थिति में हुआ, क्या हुआ, ये अभी डिटेल्स पर भी चर्चा हो रही है। नहीं, अभी हमको नहीं लगता इस पर यहाँ पे चर्चा। नहीं, आपके विरोधी इसी बहाने आप लोग पे हमला बोल रहे हैं। और काम क्या है, तो मौका ढूंढ रहे हैं ना, वो मौका नहीं मिलने वाला है। आपके माध्यम से बता दूं, जो मौका वो सोच रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 5 साल जनता की सेवा करेगी। तो आपने सुना, सीधे तौर पे संजय झा का कहना था कि जिस तरीके से अरुणाचल में 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते, उससे किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, और अन्य राज्यों में भी चुनाव जिस तरीके से होने हैं, उन तमाम मुद्दों पे आज चर्चा की जाएगी। इस बैठक में किन किन एजेंडों पे मुहर लगेगी, इन तमाम चीज़ों पे विचार विमर्श किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो विरोधी हैं, जो विरोधियों का कहना है कि विरोधी जेडीयू को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, तो ऐसे में आपको उनको बता दूं कि विरोधी सिर्फ बोलते हैं, ऐसी कोई नहीं है। हम मजबूती से एनडीए गठबंधन है, बिहार में हमारा सरकार है, और हम एकजुट होकर, बीजेपी और जेडीयू एकजुट होकर बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। अब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से अरुणाचल में बीजेपी के द्वारा 6 विधायक तोड़े गए हैं, उसके बाद अब क्या जेडीयू की तरफ से क्या नया निर्णय होता है, क्या नए डिसीजन होते हैं, किस तरीके से आने वाले चुनाव, जो बंगाल में चुनाव है, उस पर किस तरीके से चर्चाएं होती है, किन किन मुद्दों पे बात होगी, इन तमाम अपडेट्स लाइव बिहार आपको देते रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।